राम राम। राम राम। सभी लोगों को राम राम और सभी लोगों को आज के सेशन के लिए सब लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो हमारा सेशन है इसके अंदर में फाइनली भारत और श्री राम जी का मिलन होगा। इतने दिनों से वो बड़े सारी तैयारियां किए, हम लोगों ने कम से कम 5-6 सेशन निकाल दिया है इसके अंदर में, जिसमें उन्होंने तैयारी करी, निषाद राज को मिले, बहुत कुछ हुआ। फाइनली अब जाकर के उनको श्री रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। तो बीच रास्ते में जब भारत जाते हैं तो उनको निषाद राज से मुलाकात होती है, निषाद राज उनकी परीक्षा लेते हैं, फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम जाते हैं, वो उनकी परीक्षा लेते हैं। तो इतनी सारी परीक्षाओं में पास होने के बाद में फाइनली किसका दर्शन मिलेगा? श्री रामचंद्र जी को वो फाइनली मिल पाएंगे। तो हमने पिछला जो सेशन खत्म किया था वो 220 तक खत्म किया था, और पिछले सेशन के टाइम पर मैंने एक सवाल क्लास में पूछा था कि ये कब है, उत्तरायण कब है और दक्षिणायन कब है? उसका जवाब मैंने डाल दिया है। मैं बार बार बताती हूँ, इसलिए बार बार रिपीट कराती हूँ ताकि हम लोगों के सिस्टम में आ जाए वो बातें, हम लोगों को याद रहे। कोई बोले तो फट देने से पूछ ले, कोई पूछेगा कि कितने अल्फाबेट होते हैं, हम लोग को सोचना नहीं पड़ता, तुरंत बोलते हैं 26 ABCDEFG, टक 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 बोल जाते हैं ना। अगर कोई हमको पूछे कि हनुमान चालीसा, तो हमको फटाफट याद है, 1 सेकंड नहीं लगता। यूं हनुमान चालीसा पढ़ने में कितना भी टाइम लगे, हम लोगों को कोई बोले तो हम फटाफट 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी हनुमान चालीसा पढ़ जाए। तो वैसे ये कुछ चीजें हैं जो हमारे समाज से रिलेटेड है, जो हमको कंठस्थ हो जानी चाहिए। तो इसीलिए मैं बार बार बताती रहती हूँ कि उत्तरायण शुरू हो रहा है हमारा कब? उत्तरायण कब शुरू हो रहा है? देवशयनी एकादशी से शुरू हुआ है ना। रमा जी फोकस। एक मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। करेक्ट। उत्तरायण शुरू हो रहा है मकर संक्रांति को, और दक्षिणायन शुरू हो रहा है देवशयनी एकादशी से, देवशयनी 11 को। करेक्ट, बिल्कुल सही। अब आप लोग सही बोले। और उत्तरायण जो है वो देवताओं का क्या है? एक दिन है। एक दिन है। और दक्षिणायन क्या है? एक रात है। करेक्ट। फाइनली आप लोगों को याद हो गया। तो उत्तरायण देवताओं का एक दिन है, दक्षिणायन जो है वो देवताओं की एक रात्रि है। और उत्तरायण शुरू हो रहा है, 6 महीना है उत्तरायण का। तो शुरू हो रहा है मकर संक्रांति को और शेष हो रहा है देवशयनी एकादशी के टाइम पर, उस दिन या उसके पहले दिन। और दक्षिणायन शुरू हो रहा है देवशयनी एकादशी वाले दिन से मकर संक्रांति, है ना, क्योंकि मकर संक्रांति को सूर्य चेंज हो जाता है, मकर में प्रवेश कर जाता है। मकर का मतलब प्रवेश करना, सूर्य में प्रवेश करना। तो मकर में जब प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति होती है। तो वो दक्षिणायन का महीना है। मकर संक्रांति के दिन किसने अपना शरीर त्यागा था? भीष्म पितामह ने। क्या बात। परफेक्ट। एक बात वो बोलना चाह रही हूँ कविता जी, मतलब ये जो आपने बोला ना भरत के लिए कि उसको भगवान को पाने के लिए कितनी परीक्षा देनी पड़ी, ऐसे ही हमारे जीवन में भी है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी है, हमें भी प्रभु तक जाने के लिए कितनी 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 हर दिन देनी होती है कि नहीं? बिल्कुल, हर दिन परीक्षा देने का दिन है। हमें भी, मतलब ये भी हमारे जीवन से भी रिलेटेड है कि हमें भी परीक्षा देनी ही पड़ती है, अपने आप को प्रूफ करते ही रहना पड़ता है। वही हमेशा हमें अपने परीक्षा देनी पड़ती है। बच्चे भी बेचारे पास नहीं होते परीक्षा दिए बिना। तो हम लोग तो सोचते हैं इतना इजी है, तो कुछ इजी नहीं है। मतलब आप अगर थक गए तो आप हार गए, आपको देना ही है परीक्षा, बस मैंने तो यही डिसाइड किया इजी है, पता है जीवन एक वो अलग चीज है। देखो वो सब ब्रिजलता, हम लोग बहुत सारी चीज बोलते हैं लेकिन हम लोग कभी उसके डीप में नहीं जाते। अब जाने लगे जब से ये कविता दीदी के संपर्क में आए, तो डीप की महत्वता समझने, तो कितना कुछ बोलते हैं लेकिन ऊपर से ही निकाल देते हैं। मुझे ऐसा लगता है अभी तक, मुझे अपने लिए और किसी के लिए, अपने लिए ऐसा लगता है। सभी के लिए ऐसा ही है। एक परीक्षा ही है, जब टेबल पे आता है तो प्रॉपर सबको पसंद आया कि नहीं आया, वो भी एक परीक्षा है घर के लोगों को। अगर आपने अपना ये माइंड डिसाइड कर लिया कि मेरा डेस्टिनेशन ये है, अगर ऐसे आप परीक्षा दे रहे हो वो अलग चीज है, जैसे सब बच्चे भी देते हैं, लेकिन मुझे अपना वो टारगेट फिट किया हुआ है मैंने, तब फिर अपना परीक्षा देने का मजा दूसरा रहेगा। मतलब तो है। हाँ, तो लाइफ वही मैं
वो मेरे अब समझ में आया, मतलब इतने 60 साल की उम्र में हैं, अब एज के जिस पड़ाव में है वो टारगेट तो होना ही चाहिए। मेरा तो कहने जब जागो तब सवेरा, जैसा कि कीर्ति जी ने कहा कि अब समझ में आ रहा है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मैंने जब ये स्टार्ट किया था रामायण वाला सेशन, तो हमने सोचा था कि 2-4 जितने भी लोग होंगे उतने ही लोगों के साथ में पढ़ेंगे। अगर हमारा कुछ करने से अगर 2 लोगों की जिंदगी में भी बदलाव आता है, हम 2 लोगों का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है, हम 2 लोग भी अगर हो जाते हैं तो मोर देन सफिशियंट है। तो वही सोच कर किया था। तो इतने सारे लोग जो भी जुड़ते हैं और जो बाद में भी देखते हैं, तो उन सभी का कुछ कुछ तो हृदय परिवर्तन होता है। कुछ बातें तो हम सभी सीख रहे हैं, क्योंकि हर रोज ठोक ठोक करके हम लोग एक ही बात बोलते हैं, तो डेफिनेटली आ ही रहे। और बाकी सारी चीजें डिफिकल्ट है, एक चीज है जो बहुत इजी है और कलयुग में सब लोगों को बहुत आसानी से मिल सकती है। वो क्या है? हर जगह उसका वर्णन है। नाम आधारा, प्रभु का नाम सिमरन नाम। करते रहिए, करेक्ट, कलयुग में है नाम आधारा। करेक्ट, सही बात एकदम है, परफेक्ट। करेक्ट। तो कुछ भी ऐसे सब कुछ डिफिकल्ट है, पर प्रभु ने बहुत इजी रास्ता हमको देकर के रखा है, विच इज प्रभु का नाम लेना। तो ये 1-1.5 घंटा तो हम ले ही रहे हैं, हफ्ते में 2 बार तो हम मान लीजिए 1.5-2 घंटा जो हम पढ़ते हैं वो प्रभु का नाम ही ले रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु की भक्ति में खो जाते हैं। आज ही जैसे जब पढ़ रहे थे, नाम जाप बोलते हैं, जैसे आप राम राम करो, राधा राधा करो, कृष्ण कृष्ण करो, वो नाम जाप की अपनी जीभ को आदत डाल लो। वो आदत डालने का क्या होगा, अनकॉन्शियस हर माइंड में आप वो नाम जाप करते रहोगे। तब आप जब आपका जीवन का अंत भी हो रहा है तो आपकी जीवा पे प्रभु का नाम होगा। जैसे पहले के लोग बच्चों के इसीलिए भगवान का नाम रखते थे, क्योंकि वो मरते वक्त अपने बच्चों को याद करते थे, तो भगवान का नाम मुंह से निकलेगा। हाँ, सही बात है। ठीक है, वो ठीक है। परंतु जब आप किसी का नाम रखते हो ना, तो आपका उस नाम के साथ में उस बच्चे के प्रति आसक्ति जुड़ जाती है। परंतु जब आप कोई मंत्रा की चैंटिंग करते हो, उसको एज ए प्रभु का नाम करते हो, तो आपके इमेजिनेशन में तब प्रभु रहते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आपने मान लीजिए अपने बच्चे का नाम राधा रख लिया, तो जब जब आप राधा बोलोगे ना, आपके इमेज में, मन में इमेज आएगी उस बेटी की। तो आप जब राधा बोलोगे आप वही इमेज करोगे। परंतु जब आपका वो जो नाम आप ले रहे हो, नाम जब आप जो कर रहे हो, वो आपके अंदर में जब प्रभु की छवि आने लगती है ना, दैट इज द एक्चुअल चैंटिंग। वो भी तरीका है, बट दैट नॉट अ फ्रूटफुल वन। अगर आपको फ्रूटफुल चाहिए तो वो तो अगर हाँ, आप करेंगे तो ठाकुर दिमाग में आ गए, वो तो परम धाम है। हाँ, तो नहीं, वो आ जाते हैं, वो आपको आ जाएंगे। जब आप नाम जाप करने लगते हो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सो रहे हो, सो के उठे, जैसे मेरे साथ होता है कि जब मैं सो रही हूँ, मान लीजिए सो के अचानक से नींद खुल गई, अब नींद नहीं आ रही, तो क्या करो, चलो भैया चैंटिंग करना शुरू कर दो। तो वो मन ही मन में राम 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 राम, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम और नींद भी आ जाती है करते करते, फिर पता ही नहीं चलता पता ही कब नहीं। हाँ, करते नींद आ करते। जाती। हाँ, अभी जैसे होता है। ये सबसे बढ़िया नींद स्लीपिंग क्या? है ठाकुर जी का नाम लेना। क्यों? हाँ, क्योंकि जब आप ठाकुर का नाम लेते हो तब आपकी पूजा होती है, तब आपके मतलब वो निकृष्ट योनि आपको रोकने की कोशिश करती है। नींद क्या है? नींद आपको उससे दूर करती है कि आप नाम प्रभु से दूर जाओ, तो नींद आ जाती है। लेकिन ये चेष्टा करते 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 हम लोगों को उसी से निकलने की आदत पड़ती है। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि जब आपकी हैबिट बन जाती है, तो चाहे आप सोए हुए हो, चाहे आप जागे हुए हो, आप जिस भी समय रहेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली वो चैंटिंग आने लगेगी। तो वो हो जाता है। वो प्रैक्टिस करते 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 आपको भी पता चलेगा कि आपका हैबिट बन गया है। तो तो अब बोली ना, आज हम जैसे लोग अभी शुरू मैं कि कर, हम लोग का ऊपर से निकल जाता है। जब आप हृदय से नाम लोगे तो आपको अंत समय भी आएगा, जैसे एक हाँ, होता है ना। और नहीं वो तो फिर हैबिट आपका बन जाएगी तो कोई चीज में ऑटोमेटिक। और कोई चीज में प्राण पड़ा रहता है। फिर आदमी को देखिए रास्ते में कितने लोगों को कितनी तरह की चीजें होती है, बेटा में, बेटी में, पैसे में। पर अगर आपको प्रभु सिमरन रहेगा तो ही आएगा अंत में, नहीं तो भगवान भी उलझा देते हैं सब चीजों में। एग्जैक्टली, सो दैट इज द पॉइंट कि जब आप नाम का चैंटिंग करो तो आपके हाँ, इमेजिनेशन में प्रभु की छवि उभरनी चाहिए। तो जब वो छवि उभरने लगती है, तो इसका मतलब आपका जो नाम जाप है वो सफल है। तो वो नाम जाप आपका एकदम सफल हो जाएगा वंस यू स्टार्ट चैंटिंग। तो अब हम लोग आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। 220 तक हमने पढ़ा था। तो 220 में ये था कि रघुवर बरन बिलो की बर, सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, रघुबर बरन बिलो की वर, बारी समेत समाज, होत मगन बारिधि बिरा, चढ़े विवेक जहाज। यही तक पढ़ा था ना हमने 220 तक।
तो श्री रघुनाथ जी के रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। जमुन तीर ते दिन करी वासु भय समय सब सबहि सुपासु। भयउ समय सब सबहि सुपासु रात ही घाट घाट की तरनी आई अगणित जाहि न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार रात्रे सबके लिए आगे बिकाले तो आगे बोले साबुदाना समय समय पर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा तोषे राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी सिर नाई साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही सखे में से सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के, किसी का खुला हुआ है क्या फोन? और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछे राज समाज जाई सब पाछे। तई पाछे दो बंधु पयादे भूषण बसन बेस सुठ सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई बहुत सारे भूषण वस्त्र और वेश पैदल चले जा। सेवक सुहृद सचित सुसाथा सुमिरत लखन ये रघुनाथा। जह जह राम बास विश्रामा तह तह करई प्रेम प्रणामा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि किसका खुला हुआ है, पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ आप बोल दीजिए ना, सब बंद कर लो अपना। रहा। हाँ मैंने बोला तो है पर समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, तहता करई सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ है। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सुनी धाम काम तजिधाई देख स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। तो जैसे श्री राम जी और उनको देखने के लिए लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे थे, वैसे ही अब भरत और उनकी पूरी सेना और सब माताएं आई तो सब लोग आ रहे हैं कि कौन आया है देखते हैं। करहि सपेम एक एक पाही राम लखन सिख होहि कि नाही। भय बसु बरन रूप सोई आली सीयु स्नेह सरिस सब चाली। गांवों की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती है, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। हे सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के समान और चाल भी उन्हीं के समान है। तो अब ये लोग क्या है, भोली भाली स्त्रियां हैं, तो सोच क्या रही हैं, करें वो राम और लक्ष्मण ही है क्या। ये भरत और शत्रुघ्न जो है ये तो राम और लक्ष्मण के जैसे ही दिख रहे हैं, डील डॉल भी वैसा ही है, उम्र भी वैसी है, चेहरा भी मिलता जुलता है। तो कौन है ये लोग, कहीं ये लोग राम लक्ष्मण ही तो नहीं है। वेश न सोलत सखी सिय न संगा आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा सखी संदेह हो यही लेहा। तो देखिए इन लोग का ऑब्जर्वेशन पावर है ना, कोई आप कितने भी अनाड़ी हो, आपका ऑब्जर्वेशन पावर जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। हम लोगों का पहले के जमाने के दादी नानी लोग जो होते थे उन लोगों का ऑब्जर्वेशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता था। तो मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी परंतु हिसाब में बड़ी पक्की थी, एक पैसा भी इधर से उधर नहीं हो सकता था। तो ये खासियत होती थी बड़े पहले के लोगों की, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होता था। तो ये क्या कह रहे हैं, हे सखी इनका न तो वह वेश है न सीता जी ही संग है और इनके आगे चतुरंगिनी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी इसी भेद के कारण संदेह होता है। तो क्या कह रही है कि क्यों नहीं है ये लोग राम और लक्ष्मण, उसका रीजन बताया उसने, कितना सारा रीजन बता दिया। सीता जी नहीं है, इनका वेश जो है वो राजसी वेश है, साथ में चतुरंगिनी सेना है, प्लस चेहरे के ऊपर में उनके चेहरे पर संतोष था, उनके चेहरे पर प्रेम था। इनके चेहरे पर क्या है, इनके चेहरे पर चिंता है, खेद है, अफसोस है। तो ये सारी चीजें इनके चेहरे पर झलक रही। तो देखिए कितना सुंदर उन लोगों का फेस रीडिंग है ना। तो उन्होंने फेस रीड करके समझ लिया कि नहीं नहीं ये वो नहीं हो सकते।
तासु तरकती गण मन मानी, कहाहि सकल ते सम न सयानी, ते ही सराहि बानी फरी पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उनका तर्क अंश स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। तो सब लोग क्या कह रही कि ये तो बड़ी सयानी है ना। अपन क्या बोलते हैं, अरे वाह तेरे को तो सब पता है ना। तो ऐसे ही ये कह रही कि तुम तो बड़ी स्मार्ट है, तुमको सब पता है। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज सस भंगु, भरतई बहुरी सराहन लागी, सील स्नेह सुभाए सुभागी। श्री राम जी के रास तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भरत जी के सील, स्नेह और सौभाग्य की सराहना करने लगी। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराजू, जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिष को आजू। देखो, ये भरत जी पिता के दिए हुए राज को त्याग कर पैदल चलते हैं और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगति भरत आचरणु, कर सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी होई, राम बंधु अस काहे न कोई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और उसके आचरण करने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्या न हो। तो जिसका जो दिखने में इतने सुंदर है और जिनका स्वभाव इतना अच्छा है, श्री रामचंद्र जी का भाई है, तो कुछ तो संस्कार आया ही है। हम सब सानुज भरत ही देखे, भईन धन्य जुबती जन लेके, सुनि गुण देखी दशा पछिताई, कह कई जननी जोग सुतुनाई। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य स्त्रियों की गिनती में आ गए। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती है और कहती है, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं। तो सब देखने के लिए आते हैं, क्योंकि वो जमाना ऐसा है कि टीवी तो है नहीं ना कि फोन खोला और फोन में सब कुछ दिख जाएगा। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे ना, तो कोई पॉलिटिकल रैली भी निकलती थी ना, तो हम लोग देखने के लिए जाते थे। सड़क के ऊपर में या बाहर निकल के आते थे कि राजीव गांधी का फोटो ही देखे, सामने से राजीव गांधी कैसा दिखता है, सामने से फलाना पर्सन कैसे दिखता है। तो हम लोग को देखने का इच्छा होता था। दिखा ही नहीं है, क्योंकि उस जमाने में टीवी तो होता ही नहीं था, तो दिखता कहाँ पर्सन, खाली अखबार में न्यूज आ रही। तो अपने को मन करता था कि जाएं जाकर के देखें कैसा हो रहा है। यहाँ तक कि क्रिकेट की भी कमेंट्री आती थी रेडियो के अंदर में, टीवी में तो बहुत बाद में आना शुरू हुआ। तो क्रिकेटर्स भी कोई आता था ना, तो हम लोग देखने के लिए चले जाते थे कि सामने से कैसा दिखता है। तो ऐसे ही ये गांव के लोग आ रहे हैं कि दिखते कैसे ये लोग, कि भाई ये जो लोग हैं राजा राम लक्ष्मण, ये लोग कैसे दिखते हैं। तो देखने के लिए सब आ रहे हैं और आपस में डिस्कशन भी कर रहे हैं। को कहा दूषण रान ही नाहि, विधि सब किन्न हमई जो दाहि, कहा हम लोक वेद विधि लघुति कुल करतूति भलु। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोक और वेद दोनों की विधि से ही, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां, बरसहि कुदेश कुगांव कुबामा, कह यह दरसु पुण्य परिणामा, अस आनंद अचरिच प्रतिगामा, जनु मरुभूमि कलप तरुजामा। जो बुरे देश और बुरे गांव में बसती है और नीच स्त्रियां हैं, और कहा यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो बड़ी भूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। तो क्या होता है, आपको कुछ करना है, आप अगर आपके पास में क्या बोलते हैं उसको, संसाधन जिसको बोलते हैं हम लोग परक्विजिट्स, यानी आपके पास में साधन नहीं हो, तो आप कुछ करना चाहे ना तो भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास में आप बहुत ही ज्यादा गरीब है, तो आपका जीवन क्या चीज में बीत जाएगा, आपका जीवन बीत जाएगा रोटी कमाने में, कि कैसे मैं मेरे परिवार का भरण पोषण करूं, क्योंकि आपके पास में समय ही नहीं है, आपकी जिम्मेदारियों से आपको फुर्सत ही नहीं मिल पा रही कि आप कुछ और कर पाए। तो इसलिए ये स्त्रियां क्या कह रही है कि हम जिस जगह रहते हैं, हमारे पास में हमको रोज खेतों पे जाना है, हमको काम करना है, हमारी इतनी जिम्मेदारी है,
तो उसके बीच में हमारे पास समय ही नहीं है कि हम भगवान का नाम भी ले सके या हम कुछ और करना चाहे तो कर सके। इस जगह से निकलने के लिए भी तो हमको साधन चाहिए कि दूर तक जा करके हम कहीं जाने के लिए रास्ते के अंदर में गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, आपको रथ चाहिए, कुछ कुछ तो चाहिए ना। तो हमारे पास कोई संसाधन नहीं। तो इसलिए ये लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे जैसे लोग तो कभी सोच ही नहीं सकते थे, वैसे हम लोग हैं। तो हम लोग थोड़ी इस बात को जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो किस कारण से हुआ है। तो हम लोगों की बुद्धि इस बात को नहीं समझ सकती है कि ये किसने किया है। विधाता ने जो कुछ भी किया है कुछ सोच समझ करके किया है। ऐसे लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई हमारी तो बुद्धि बहुत छोटी है, हम तो एक कुएं के मेढक की तरह छोटी सी जगह में रह गए, तो हम ये नहीं सोच सकते। तो इसमें रानी का दोष नहीं है, हो सकता है इसमें विधाता की ही कोई मर्जी रही हो। भरत दरस देखत खुलेऊ, मग लोकन कर भागू, जनु सिंघल बासिंग भयऊ, विधिवत सुलभ प्रयागू। भरत जो का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंहल द्वीप बसने वालों को तीर्थराज का प्रयाग सुलभ हो गया हो। सिंहल द्वीप के रहने वाले यानी घनघोर जंगल में रहने वाले। तो जो घनघोर जंगल में रहते हैं वो कौन है? आदिवासी हैं। तो जो आदिवासी है वो कभी सोच ही नहीं सकते। किसी आदिवासी को ला करके साउथ सिटी में या किसी बड़ा सा सिटी में ले जाएंगे तो क्या होगा? वो सोच ही नहीं पाएगा कि ये क्या है। उसने तो कभी लाइट ही नहीं देखी है, और ऐसी जगमग रोशनी और वो सब देखेगा तो उसका क्या हाल होगा। तो जैसे उसको खजाना मिल गया हो, है ना। तो वही चीज होता है कि आदमी को आवश्यकता से अधिक बहुत कुछ मिल गया। तो हमने तो सोचा ही नहीं, वो खजाना हमको मिल गया है। तो इसको सोच करके ये लोग सब बड़े खुश हो रहे। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निमज्जय करम प्रणाम। आप गुणों से श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे। वे तीर्थ देखकर, स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मागई बरु एहू, सिए राम पद पदुम सनेहू। मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखा नस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो, मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करी प्रणाम पूछई जई तेई, केहि बन लखन राम बैदेई। ते प्रभु समाचार सब कहीं, भरत ही देखि जन्म फल वहीं। उनमें से जिससे प्रणाम करते पूछते हैं कि लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। हम लोग कहीं जाते हैं और गूगल नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं? रास्ता में कोई भी रिक्शा वाला, गाड़ी वाला जो भी दिखता है ना, उसको पूछते हैं भैया और आगे कितना दूर है, हाँ यहाँ से बायां जाए दायां जाए। हम लोग पूछते रहते कि नहीं पूछते रहते? तो वैसे ही यहाँ भरत जी क्या कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं सब लोगों से। जो सामने से आता दिखता है उसको पूछ रहे हैं, अच्छा कौन सा वाला वन के अंदर में रामचंद्र जी और सीता जी वो लोग ठीक से तो है ना, सब अच्छे से तो है ना, सब कुशल तो है ना। तो उनको बार बार इस बारे में पूछ पूछ करके आनंद भी आ रहा है और उनको डेस्टिनेशन कितना दूर है उसका भी पता चल रहा है। तो जो भी सामने मिलता है उससे वो ये क्वेश्चन करते हैं। जे जन कहे कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेके। यही विधि भूजत सबही सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको वे श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री रामचंद्र जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेहि बासर बसी प्रात ही, चले सुमिरि पुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। तब उस दिन वही ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ ही के सब लोगों को भी भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा। मंगल सगुन हो ही सब काहू, फरकई सुखद विलोचन बाहू। भरतई सहित समाज उछाऊ, मिली हई राम मिठई दुख दाऊ। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे, सुख देने वाले नेत्र और भुजाएं फड़क रही है। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करोत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डली डोले, विहबल वचन प्रेम बस बोले। जिनके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके चले जा रहे।
अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम वशविवल वचन होकर बोल रहे हैं। राम सखाते समय दिखावा, सैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पै तीरा, सी समेत बसही दो वीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। कहाँ दोनों भाई निवास कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि राम सखा ते समय दिखावा, सैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समित सरित पै तीरा, सी समेत बसई दो वीरा। पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया। पर्वत शिरोमणि कौन सा है? कामदगिरी पर्वत। तो कामदगिरी पर्वत के निकट पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास है। तो उनका पूरा एड्रेस बताया है कि कामदगिरी पर्वत है और पयस्विनी नदी है, इसके तट पर आपको सीता जी और रामचंद्र जी की पर्णकुटी दिखाई पड़ेगी। देखी करई सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राम समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले। भरत प्रेम ते समय जस तस कही सकई न शेषु, कवि अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहमम मलिन मनेशु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोश दुई दिनकर ढर के, जलु थलु देखी बसे निशिबीते, किन्न गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को कहीं रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। अब इतना दूर आ गए फिर भी कोई बगल में नहीं है, जाने को समय लग रहा है। भरत जी को जाने में कुछ ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि इनके साथ में पूरी की पूरी सेना है। जो हमने पढ़ा था उसमें श्री रामचंद्र जी को ज्यादा समय नहीं लगता है, वो वहां से भरद्वाज के आश्रम से फटाफट आ जाते, क्यों 2-3 लोग ही हैं, आराम आराम से आ गए। यहाँ इतने सारे लोग सेना ये सब होने से इनको समय लग रहा था, इनको फिर से रात वहां बितानी पड़ी। वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सी सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनुआए, नाथ वियोग ताप तंताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे वे श्री राम जी को सुनाने लगे, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। तो सीता जी को क्या हो रहा है अभी? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब सीता जी को आगे से पता चल गया कि वो लोग आएंगे, सपना आया। हाँ, तो वो जो पावर है उस पावर को क्या बोलते हैं? पूर्वाभास। हाँ, पूर्वा, जो रमा जी ने बोला कामन, जिसको बोलते हैं प्रिमोनिशन, है ना, 6th सेंस बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये हर एक का नहीं होता है, किसी किसी का बड़ा स्ट्रांग होता है 6th सेंस, जो उनको पहले से होने वाले बातों का पता चल जाता है। वो भी एक ईश्वर की वरदान होता है। ये प्रिमोनिशन होना भी एक वरदान ही है कि हर एक के को नहीं होता ये वाला चीज, है ना, कि हर एक को नहीं पता चलता है कि क्या होने वाला और क्या नहीं, परंतु इनको पता लग गया है कि ये आ रहे हैं और शोक में संतप्त है और वियोग में संतप्त है। तो इनको पहले ही पता चल गया कि भरत जो है वो शायद किसी अच्छे उससे आ रहा है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देख सासु आन अनुहारी, सुनि सी सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। अब इसने क्या देखा, इन्होंने सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं, सासुओं की दूसरी ही सूरत में देखा। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा मतलब पहले सधवा थी ना, फिर विधवा हो गई, तो उसका फर्क पड़ता है ना, राजसी में। करेक्ट, पहले उनको उसने हमेशा राजसी ठाट बाट और सधवा के वेश में देखा था, अभी सासुएं उनको विधवा के वेश में दिख रही हैं। तो वो जो वेश दिख रहा है उसके कारण वो बोल रही है कि उनको दूसरे ही सूरत में देखा, दूसरे वेश में देखा। सीता, क्योंकि यहाँ पर इनको पता नहीं है
है ना। अभी तक इनको पता नहीं है कि दशरथ जी जो है उन्होंने इनके गम में अपने प्राण त्याग दिए, तो अभी तक श्री रामचंद्र जी को पता नहीं है, तो ही इज नॉट अवेयर। तो सीता जी कह रही है उनसे कि नर बनाया और सबको सोच से छुड़ाने वाले प्रभु स्वयं सोच के वश में हो गए। ये सुनकर के जो कि जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल है, ईश्वर कौन है, न्यूट्रल है, ईश्वर को किसी चीज से अफेक्ट नहीं होता है, वो भी अफेक्टेड होकर के सोचने लगे। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुना यही कोई, अस कई बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई से स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। तो स्वप्न का मतलब क्या, स्वप्न का मतलब सही नहीं है ये समझ में आ रहा है, स्वप्न का एक्चुअल रीजन क्या है ये किसी को समझ में नहीं आता है ना, कि स्वप्न क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा, आपको एनालाइज करना पड़ता है। तो स्वप्न को एनालाइज क्या किया उन्होंने कि कोई तो बहुत बुरी खबर होने वाली है, तो उन्होंने फिर त्रिपुरारी महादेव का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। त्रिपुरारी महादेव जी को त्रिपुरारी कह रहे, व्हाई ही इज कॉल्ड त्रिपुरारी, हमने डिस्कशन किया है अभी। वो तीनों लोग को जानने वाले हैं ना, हाँ और त्रिनेत्र नहीं, तीनों लोग को जानने वाले हैं इसलिए नहीं। नहीं, वो जो त्रिपुर को अच्छा वो त्रिपुरासुर वाला त्रिपुरासुर sorry। का वो तीनों का Sorry। वध किया था ना, त्रिपुरासुर का त्रिपुरासुर। वध किया था। हाँ वो त्रिपुरासुर वाली स्टोरी। हाँ वही जो हमारी ये हमारी दिवाली। देव दीपावली की जो स्टोरी है कि त्रिपुरारी जो है वो तीन लोगों का वध एक ही बाण से एक बार में कर देते हैं। त्रिपुर यानी कि तीन पुर, हाँ, तीनों त्रिपुर यानी कि तीन, एक लाइन में, हाँ एक लाइन में जब वो तीनों आ जाते हैं, तीनों तब उनका एक ही से करते हैं। हाँ करेक्ट। हाँ जब वो तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं तो एक ही तीर से तीनों को खत्म कर देते हैं। तो जैसे पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा ग्रहण के टाइम पर क्या होते हैं, एक सीध में आ जाते हैं, तो वैसे जब एक सीध में तीनों के तीनों पुर आते हैं तब शंकर जी पाशुपात अस्त्र से तीनों सिटी को एक बार में ही खत्म कर देते हैं। सो दैट इज व्हाई इज कॉल्ड त्रिपुरारी, त्रिपुर को हरने वाला, त्रिपुर का नाश करने वाला इज त्रिपुरारी। तो त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके वो जो आप कीर्ति जी बोले ना वो त्रिभुवन है। हाँ मुझे याद आ गया। ऐसे भी ये जो त्रिपुरारी बोल रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो इनको थोड़ा तकलीफ है ना कि पता नहीं क्या मुझे क्या खबर सुनाने वाले, मतलब वो कुछ तो अच्छा नहीं है ऐसा राम जी सोच रहे हैं ना। हाँ त्रिपुरारी मतलब त्रिपुरारी महादेव का, हाँ कि बुरी इस खबर समय वो आने वाले तीनों का मतलब यही वाला नाम लिया, मतलब कि तीनों से रिलेटेड उनके दिमाग में भी चल रहा है ना। चल रहा है, करेक्ट। तो पूजन करके साधु सेव का सम्मान किया। तो उन्होंने सोचा कि कुछ गलत होने वाला है, तो गलत जो होने वाला है उसको तो मैं टाल नहीं सकता हूँ, तो क्या कर सकते हैं हम लोग उस वक्त चांटिंग कर सकते हैं, उस वक्त हम लोग ईश्वर का नाम ले सकते हैं। अगर आपको पूर्वानुमान भी हो गया है कि कुछ गलत करने वाला होने वाला है तो भी आपके बस में कुछ भी नहीं है, आपके हाथों में कुछ भी नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हो, आप उस वक्त ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हो और ईश्वर की चांटिंग कर सकते हो। तो यहाँ प्रभु क्या कर रहे हैं, वो भी यही चीज कर रहे हैं, वो साधु सम्मानों का सम्मान या जो भी है वो भी उसी कार्य में लग गए। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये, नभ धूरी खगमृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात कोलन, आई ते अवसर कहे। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार गए। तो श्री रामचंद्र जी जब पूजा पाठ और ये सब में लगे हुए थे तो क्या देखे, अचानक आकाश में धूल छा गई। आकाश में धूल क्यों छाई, क्योंकि इतना बड़ा सेना आ रही है, तो सेना के इतने सारे लोग, इतने घोड़े वोड़े चलेंगे तो क्या होगा, धूल जो है वो उड़ने लगेगी। गाड़ी ही जब चलती है तो गाड़ी से पूरा का धूल उड़ता है, तो वो इतने बड़े बड़े घोड़े और खूब सारे लोग हैं तो वो धूल उड़ने लगी।
बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। पक्षी और पशु व्याकुल हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, उनके लिए भी नई चीज। अरे ये रथ कहाँ से आ रहा है, ये रथ में चलते हुए कौन लोग आ रहे, इतने सारे घोड़े, इतना सारा ये, तो पशु पक्षी भी उन्होंने देखा नहीं है, वो लोग जंगल में रह रहे हैं, तो वो भी व्याकुल हो रहे हैं। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर समाचार सुनाए। तो जो आसपास के आदिवासी थे उन्होंने आकर समाचार दिया कि कोई बड़ी सारी सेना इधर को आ रही है। उनको पता नहीं है कि भरत जी आ रही, तो उन्होंने क्या समाचार दिया है कि कोई बहुत बड़ी सेना लेकर के इस तरफ आ रहा है। तो क्या होता है, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर सरस सरोरु नैन तुलसी भरे स्नेह जन। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गई। बहुरी सोच बस भे सियर वनु कारण कवन भरत आगवनु एक आई अस कहा बहोरी सेन संग चतुरंगन थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का कारण क्या है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। अब रात को इन्होंने क्या स्वप्न देखा है? देखा ना कि भरत जी आए हैं और साथ में है। रात में पिताजी ने इन्होंने देखा। स्वप्न देखा है कि कुछ गलत हुआ है ना। और हाँ, अब क्या हो रहा है, भारत सवेरे सपना सेना लेकर के आ रहे, तो इनको सोच के वश हो गए कि रात में जो सपना देखा था उसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि भरत मेरे साथ में युद्ध करने आ रहा है, लड़ने आ रहा है, मुझे यहाँ कुछ करने आ रहा है। तो सोच के वश हो गए, क्योंकि आपको पता नहीं, आपने रात को बुरा सपना देखा है और अभी एक खबर आ गई है, तो आप थोड़ी सोचेंगे कि वहां से कोई आया है तो वो मेरे को मिलने और मेरे से प्रेम करने के लिए और मुझे वापस बुलाने आया है। आप दोनों चीजें सोचेंगे। पहले उनको खुशी हुई और फिर लगा कि क्यों भाई सेना लेकर के क्यों आया, जरूर कोई वजह है। सोसुनि रामई भा अति सोचु इत पित बच इत बंधु सकोचु भरत सुभाव समुझ मन माही प्रभु चित हित धिति पावन नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ, इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझाकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। अब क्या हो रहा है, चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। मन में सोच हो रहा है और जानते हैं कि भरत ऐसा नहीं कर सकते हैं, परंतु सेना लेकर के आ रहे हैं, तो मतलब मन को समझा नहीं पा रहे। मतलब क्या हो रहा है, चित्त को ठहरा नहीं पा रहे, यानी कि मन शांत नहीं हो पा रहा, मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है। मन कहता है कुछ और बुद्धि कुछ और कहती है, तो मन और बुद्धि में द्वंद्व हो रहा है। मन कह रहे हैं कि भरत ऐसा नहीं कर सकते हैं, परंतु बुद्धि क्या कह रही है कि सेना लेकर के कोई आ रहा है तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, तो इसलिए चित्त शांत नहीं। समाधान तब भाय जाने भरत कहे महु साधु सयाने लखन लखे प्रभु हृदय खबारू कहत समय सब नीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने है तथा मेरे कहने में है। लक्ष्मण ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहाऊं गोसाई सेवक समय न दीठ बटाई तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी आपन समझ कहूं अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ, सेवक समय पर डिठाई करने के लिए ढीठ नहीं समझा जाता। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि है, मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। क्या पूछ रहे हैं वो? नाथ सुहृद सुठी सरल चित सील स्नेह निदान सब पर प्रीति अप्रीति जिय जानी आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृद सरल हृदय तथा सील और स्नेह के भंडार है। आप समीप पर और प्रेम पर विश्वास है और आपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस हो ही जनाई भरत नीति रत साधु सजाना प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। देव आज राम पद पाई चले धर्म मर्जाद मिटाई कुटिल को बंधु को अवसर ताकि जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज
पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, करी कुमंत्र मन साज समाज, आए करे अकंटक राज। कोटि प्रकार कलप कटुलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राजा के निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रखकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। जो जी होती न कपट कुचाली, के ही सोह तीरथ बाज गजाली। भरत ही दोष देहि को जाए, जग बहराई राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार कैसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पावर आने पे आदमी मतलब खराब भी हो सकता है। हाँ, मतलब तो पावर आ गया, उनका राजा बन गए तो करेक्ट बोलते हैं ना कि सत्ता आए तो आदमी बैलेंस मतलब कैसे रहेगा। हाँ, और पैसा आने से तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हाँ, तो उसी वो में क्या एक्चुअली कह में रहे हैं? बैलेंस रहना है। करेक्ट, एकदम सही कह रही है दोनों, रमा जी और कीर्ति जी। तो यहाँ क्या हो रहा है कि भरत आए हैं और श्री रामचंद्र जी के मन में प्रेम है, वो सोच रहे, वो भी मन में इस विचार नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका मन भी डगमग है। और लक्ष्मण को यहाँ कितना अच्छा उनका चरित्र दिखाया, पहले भी दिखाता है उनका कि लक्ष्मण बिना कहे ही श्री रामचंद्र जी की सारी बात करते हैं। उनका चेहरे का एक्सप्रेशन से वो समझ जाते हैं कि रामचंद्र जी के मन में क्या। इसका वर्णन इसके पहले भी आया है कि रामचंद्र जी का मुख देखकर वो समझ जाते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो जब देखे कि उनके मन के अंदर में द्वंद्व चल रहा है, तब वो कहते हैं कि प्रभु, मुझे मालूम है कि आप मन ही मन में ये सोच रहे हो कि भरत ऐसा नहीं कर सकता है, परंतु भरत कौन है? भरत उसी माँ का पुत्र है, प्लस अब उसको राज्य मिल गया है, अब वो राजा बन गया है। तो अगर राजा बन करके उसकी माँ ने क्या चाहा कि श्री राम वन में चले जाएं, 16 साल वन में नहीं रहेंगे, वन में कहीं मर खप जाएंगे, जंगली जानवर उनको खा जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, तब तक मेरा बेटा निष्कंटक राज्य करेगा। सो दैट वाज द रीजन कि वो 14 साल उनको वन में भेजती है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि आप सोच रहे हो कि वो अच्छा है, ऐसा नहीं हो सकता, परंतु ऐसा भी हो सकता है। अगर उसके मन में सच्चा प्रेम था तो वो रथ गाजा बाजा इतना सब चीज लेकर के क्यों आया? तो इसको क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ थॉट्स, पर्सपेक्टिव चेंज, है ना। ग्लास अगर आधा भरा हुआ है तो कोई क्या कहता है? ग्लास आधा भरा हुआ है, और क्या क्या कहता है? आधा खाली है। ग्लास आधा खाली है। तो भारत क्या सोच करके सेना लेकर के जाते हैं? मतलब वो उनका अलग कोई भी व्यक्ति जैसी परिस्थिति में रहता है ना, उसकी सोच भी थोड़ी वैसे ही हो जाती है ना। हाँ, तो भारत क्या है? भरत हाँ, तो अच्छा सोच के जा रहे हैं, पर वो राम जी तो ऐसी भारत स्थिति में सेना इसलिए लेकर के जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं मैं वहां जाकर उनका राज तिलक करूंगा, और जब राज तिलक हो जाएगा तो राजा को तो राजसी सम्मान के साथ वापस लाना पड़ेगा ना। तो वो क्या सोच रहे हैं कि भैया पिछली बार जब उनका राज तिलक होने वाला था तो कुछ न कुछ अड़ंगा पड़ गया, तो इस बार कोई अड़ंगा नहीं पड़ने देना है, तो जाएंगे, जाते ही वहां उनका राज तिलक कर देंगे, और जब राज तिलक करेंगे तो राजसी सम्मान के साथ वापस लेकर आना है। तो इसलिए पूरी की पूरी सेना को और सबको लेकर के जाते हैं वो। ये उनका देखने का तरीका है ना, वो इस नजरिए से सेना लेकर के आए। परंतु लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी उसको कौन से नजरिए से देख रहे हैं कि कहीं ये इसलिए तो नहीं लेकर के आए क्योंकि ये हमको मार करके निष्कंटक राज्य का रास्ते का रोड़ा ही निकालने के लिए है कि भैया राम लक्ष्मण को यही खत्म कर दो युद्ध में, तो कोई रोड़ा ही नहीं रहेगा, फिर 14 साल नहीं 1400 साल तक राज्य करूंगा। तो देखने का नजरिया अलग अलग है, सेम ही चीज है, एक ही सिचुएशन है, उसको देखने का नजरिया अलग अलग है। जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं, चूंकि हम लोग, मैं काउंसलर हूं, तो जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि नजरिया जो होता है ना, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। जहां नजरिया बदल जाता है ना, वहां प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाती है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सारा का सारा खेल नजरिया का और सारी प्रॉब्लम नजरिए की, कि वो नजरिया ही आपको किसी के अगेंस्ट बनाता है, वो नजरिया ही आपको किसी के फेवर में बनाता है। तो
कोई सोचेगा कि मेरी सासू माँ ने मुझे ये बात बोला तो मुझे इसलिए बोला है कि मुझे सिखाना चाहती, कोई ये सोचेगा कि मेरी सासू माँ ने ये बात बोला क्योंकि उसको मेरे पीहर से जो बताया गया उसको नहीं स्वीकार करना, उसको अपनी चलानी। तो देखने का नजरिया, एक ही चीज को देखने का नजरिया, तो ये नजरिया ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो यहाँ भी ये नजरिया का प्रॉब्लम है कि भरत का नजरिया अलग था और श्री राम और लक्ष्मण का नजरिया अलग है। ससी गुरु ती गामी नहुसु चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भा अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों को पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, तो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। तो ये क्या कह रहे हैं, अलग अलग लोगों का एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्यों? आपको कोई भी बात तब समझ में आती है जब आपके सामने उसका कोई रोल मॉडल होता है, आपको पता होता है हाँ भाई ऐसा हुआ तो था, है ना। आप बच्चे को जब कोई बात समझाते हैं तो क्या कहते हैं, रोल मॉडल बताते हैं। बाबू बड़ा होकर के कैसा बनना है, तुमको बड़ा होकर के पायलट बनना है, कौन सा पायलट, इसके जैसा बनना है। तो आप रोल मॉडल सेट करते हो किसी के लिए। तो यहाँ पर ये रोल मॉडल क्या बता रहे हैं, चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। चंद्रमा को जब अहंकार हो गया तो वो गुरु की पत्नी के साथ ही गुरु की पत्नी के पीछे लग गया। राजा नाहुष ब्राह्मणों को पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई होगा ही। राजा वेन जो है वो क्रूर कर्मधामी था, तो उसके जैसा क्रूर कोई था ही नहीं। तो ये सारे लोग जो है जब राजा बन गए तो इनका पावर इतना ज्यादा हुआ कि इन्होंने बड़े अत्याचार किए, है ना, चंगेज खान टाइप्स, तो औरंगजेब टाइप्स। तो ये वही कह रहे हैं कि ये सारे लोग धर्म से विमुख हो जाते हैं जब पावर आता है। तो सहस्त्र बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, के न राजमद दीन कलंकु, भरत कीन ये उचित पाऊ, रिपुरिन रंचन राखो काऊ। सहस्त्र बाहु वो राजा है जिसको विश्वामित्र जी ने मारा, जिसके लिए उन्होंने वो नया एक अस्त्र इजाद किया जिससे उसकी 100 की 100 भुजाएं एक बार में कट गई, है ना। तो वो अस्त्र को उन्होंने इजाद किया था परशुराम जी ने, सॉरी नॉट विश्वामित्र, परशुराम जी। तो सहस बाहु, देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं किया। देवराज इंद्र है वो हमेशा ही अपने राज्य को लेकर के चिंतित रहते हैं, वो सबको देखते रहते कि कोई मेरा राज्य हड़प ना ले। और त्रिशंकु वो जिसने जो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था, जो ये चाहता था कि मैं सशरीर स्वर्ग चला जाऊं, तो वो त्रिशंकु तो बेचारा अधर्म ही लटक गया। तो ये सब लोगों को राज्य का मद यानी राज्य का अहंकार हो गया। भारत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीनी नहीं भरत भलाई, निद्रे राम जानु असहाय, समुझी परी सो आज विशेषी, समर सरोष राम मुख पे की। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उसकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, भरत ये सोच रहे हैं कि राम तो असहाय है, बेचारा अकेला है, 2 जन मिलकर के क्या करेंगे, है ना। तो ये उसका आज ये भ्रम तोड़ देंगे, उसको दिखा देंगे कि हम 2 मिलकर के 2 लाख के बराबर है। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटुक पुलक निस्फूला, प्रभुपद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले। क्या बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमई उपचार न थोरा, कह लगी सही रही मनु मारे, साथ नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा, भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे साथ। तो क्या कह रहे हैं बताइए, कह रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे साथ अन्याय कम नहीं हुआ है, भरत ने हमारे साथ बहुत अन्याय कर लिया, उसके कारण हम लोगों का राज्य नहीं मिला, उसके कारण हम जंगल में रह रहे हैं, हम जंगल जंगल फिर रहे हैं, हम यहाँ पर्णकुटी बना रहे हैं। तो हमारा तो सारा का सारा मिसफॉर्च्यून का कारण भरत ही है, तो भरत ने हमारे साथ कम नहीं किया है, अब उसको नहीं छोड़ेंगे। तो दिस इज व्हाट लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी का थिंकिंग जो है ना वो एकदम हम लोग के जैसा है, आजकल के लोगों के जैसा है। हम लोग को तुरंत ऐसे ही फील होता है कि नहीं होता है ना।
हम लोग तुरंत ऐसे ही फील करते हैं, ओ अच्छा ये अपने आप को बहुत समझ रही है, अच्छा दिखा देती हूँ इसको, मैं भी दिखा देती हूँ, है ना। तुरंत हम लोग का मन वैसा ही बोलता है। नेगेटिव तुरंत आता है, पॉजिटिव नहीं आता है ना, नेगेटिव तुरंत आता है, विच इज क्वाइट नेचुरल, इट्स नॉट रॉन्ग ऑल्सो, क्योंकि कॉशियस होना बहुत जरूरी है। इसीलिए भरत राम जी के साथ में लक्ष्मण जी का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राम जी से ज्यादा कॉशियस और वो लक्ष्मण जी है। वो जो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो लक्ष्मण जी वैसे हैं, वो फूक फूक करके कदम रखते हैं और फूक फूक कर सारा काम करते हैं। रामचंद्र जी वैसे नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, यानी कि मन को मार करके कि हाँ भाई चलो भाई ये बर्दाश्त कर लो, तो मन मार करके भी कहाँ तक रहे। जब स्वामी साथ है और धनुष हमारे हाथ में, जब ईश्वर हमारे साथ में है और धनुष का बल तो है ही हमारे पास में, तो जब हमारे पास में सहने की कोई वजह ही नहीं है, तो हम क्यों उसका अन्याय सहे। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्मु, राम अनुग जग जानू, लाता हूं मारे चढ़ती सिर, नीच को धूरी समाना। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ते। अब वो क्या एग्जाम्पल दे रहे, धूल जो होती है वो ऐसे रास्ते में पड़ी रहती है ना, वो धूल का कोई वैल्यू नहीं है, परंतु क्या होता है, उस पे पाँव रखते तो वो ऊपर ही उड़ते हैं तो ऊपर ही जाते हैं। तो सर पे चढ़ बोलती है वो धूल। हाँ, जब धूल जो उड़ती है, जब उसके ऊपर में आप पाँव मारेंगे तो वो सर के ऊपर में चढ़ जाती है। तो भरत जी को वो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, उस धूल के समान कंपेयर कर रहे हैं। भैया वो तो हमारे चरणों में रहने लायक है, परंतु भाग्य ने उसको ऐसा बना दिया है, तो अब वो हमारे सर पर ही चढ़ना चाह रहा है, तो भरत जी को उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये 229 हुआ, एक दोहा और ले लेते हैं, 230 पे हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी 12:45, थोड़ा लेट से शुरू किए तो एक और ले लेते हैं ना, खत्म नहीं होगा हम लोगों का। उठिकर जोरी रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोवत जागा, बांधी जटा सिर कसी कटी भाता, साजी सरासन सायक कुहाता। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, क्या हुआ, वो युद्ध के लिए एकदम तैयार हो गए कि छोड़ेंगे नहीं, आज तो आ जाने दे, जो होगा आमने सामने, है ना। आज राम सेवक जसु लेऊ, भरतई समर सिखावन देऊ, राम निरादर कर फल उपाई, सो वह समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम जी का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रथ सैया पर सो। दोनों भाई मतलब कौन, भरत भी और शत्रुघ्न भी, तो दोनों के लिए सोच रहे हैं, अपना भाई के लिए भी, सगा भाई है ना शत्रुघ्न, तो उसके लिए भी नहीं सोच रहे हैं, कह रहे दोनों को खूब अच्छे से बताओ और दोनों को पटक पटक करके बता दूंगा कि कौन है, हाँ दोनों को अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। तो दोनों को यश लूं और दोनों को संग्राम में शिक्षा दो, दोनों को युद्ध भूमि में ऐसा दोनों का पलित करूंगा कि दोनों की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। आज्ञा बंसल सकल समाजू, प्रगट करो ऋष पाछिल आजू, जिमी करी निकर दलई मृगराजू, ले लपेटी लवा जिमी बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया, आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाघ जैसे लवे को लपेट में ले लेता है। बोलता बहुत अच्छा हुआ जो ये लोग सेना लेकर के आ गए, मेरे को मन में इतने दिन से क्रोध को दबा करके रख रखा था, तो आज सारी सेना को भी खत्म कर दूंगा। जैसे क्या, जैसे हाथियों के झुंड को, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल देता है। हाथी क्या है, सबसे पावरफुल है ना, सबसे बली और सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई है जंगल का जानवर तो वो है हाथी, परंतु शेर जो है उससे वजन में 1/4 है, परंतु एक शेर आ जाता है तो पूरी हाथियों की सेना तितर बितर हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि मैं शेर हूं, मैं वो शेर हूं और मैं जाकर के ये हाथियों की सेना को तितर बितर करके छोड़ दूंगा। मेरे अंदर में इतना क्रोध है और मेरे अंदर में सुलग रहा है, मेरे अंदर में हाँ गुस्सा सुलग रहा है, तो वो गुस्सा निकालने का मौका आज आ गया है। सेना भी है आज, सारा इधर का आज ही क्या वो क्या कहते हैं उसको, दूध का दूध और पानी का पानी आज ही कर देने का है सारा का सारा।
जैसे ही भरत सेन समेता सानुज निदर निपातव खेता 100 सहाय कर शंकर हुआई तो मारो रणराम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में मार डालूंगा। क्या कह रहे हैं, उनको गुस्सा देखिए कितना तेज आ रहा है। बोल रहे भगवान भी आज आ जाएंगे ना सामने तो भी मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, भगवान आएंगे तो उनसे भी युद्ध कर लूंगा, लड़ लूंगा। ये है ना, तो बहुत नेचुरल सा चीज है। उसका एक बताती हूँ बाद में। अति सरोष साखे लखनऊ लखी सुनी सपत प्रभान समय लोक सब लोकपति चाहत भवरी भगवान। लक्ष्मण जी के अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ चेहरा देखकर और उनको प्रामाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो रहे और लोग पल घबरा कर भागना चाहते हैं। तो सारे के सारे लोग मिलकर के अब घबरा गए कि भैया इनको बड़ा तेज गुस्सा आ गया है, और उसको देख देख करके सब लोग घबरा रहे कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि 2 ही जन है, वहां इतनी बड़ी सेना है, ये ऊपर से युद्ध करना चाहते हैं, तो अब क्या होगा सोच करके सारे लोग घबरा गए। तो 230 तक हमने खत्म किया। रामायण हमारी आज यहीं पर खत्म कर, ठीक है ना, बाकी का जो भी होगा वो होगा। तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि चाहे भगवान पूरा हाँ बोलिए बोलिए रमा आज तो पूरे टाइम ऐसे लगा जैसे हम लोग भी साथ में गए भरत के, पूरे टाइम ऐसे लगा है रामायण में, सारा एक एक सीन ऐसे बिल्कुल चल रहा है साथ में कि उनका लक्ष्मण जी का गुस्सा भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ। तो जब आप वो इमेजिन करने लगो ना तो समझ लो कि आप पहुंच गए हो भगवान के पास, बहुत है ना, तर गए हो आप। बहुत अच्छा लग रहा है उसको, बस हमारे संसार से मिलता जुलता है ना, इसीलिए लग रहा है हम चल रहे हैं साथ में। ज्यादा ज्ञान होता है। वाह कीर्ति जी वाह, क्या बोले। ये हो सकता है। तो वो भगवान को क्या बोल रहे हैं ना, भगवान भी सामने आ जाएंगे ना आज तो उनको भी नहीं छोड़ूंगा। उनको भी नहीं तो छोड़ूंगा। ऐसा जब हम लोगों का गुस्सा आता है ना हम लोगों को, तो हम लोग को भी लगता है ये वाला चीज। किस किस को लगता है, कभी किसी को आया है कभी भगवान के ऊपर में गुस्सा? मुझे तो बहुत आता है, मैं उन्हीं से लड़ाई करती और हाँ, किसी को नहीं बोलती, उन्हीं को बोलती। एकदम सही जो कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं, उन्हीं से लड़िए। और किसी को आता है? कोई सुनने वाला भी नहीं है और समझने वाला भी। वो कभी कभी हंसते हैं, मुझे लगता है। नीतू कह रही है कि उनको भी होता है ये वाला चीज। गुस्सा तो भगवान के सामने रोते तो है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे वो सब तो करते ही हैं। दोनों करते हैं आंटी, कभी कभी रोते हैं और कभी कभी झगड़ा भी करते हैं। भगवान पे ही निकलता है गुस्सा, भगवान को ही बोल सकते हैं मन हाँ की बात। भगवान को बोलते हैं। मेरी और भगवान जी की ना 1 साल तक लड़ाई चली थी। हम लोग दोनों एक दूसरे को देखते ही नहीं थे, वो मुझे नहीं देखते थे, मैं उनको नहीं देखती थी। गुस्सा में पूजा नहीं करी उतने दिन। गुस्सा में पूजा नहीं करे, फोटो उठा के फेंक दिए कि तुमको तो भैया अधर्मी लोग ही पसंद है, जाओ तुम उन्हीं के घर में रहो, हमारे घर में तुम्हारा स्थान नहीं है। बाप रे बाप। तो कैसे तो बताओ। वो एक बड़ा किस्सा है, परंतु बता रही हूँ कि जब आपको फ्रस्ट्रेशन होता है ना, क्योंकि आपको लगता है कि हमारे साथ अन्याय ही अन्याय हो रहा है और ये अन्याय जो कर रहा है उसके खिलाफ हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना उस टाइम सारा गुस्सा, मेरे साथ तो यही हुआ कि मेरा जो सारा गुस्सा है ना वो भगवान के ऊपर ही था। तुम ही सबसे ज्यादा बुरे हो, तुम ही बुरे हो, तुमको सब पता था, तुमने ही ये सारा कुछ किया, सारा कुछ तो तुम्हारा खिलाया हुआ खेल है, सारा तुम्हारा रचाया हुआ खेल है, तुमने ही ये लिखा, तो तुम ही तो तुमको मेरे से मतलब नहीं तो मेरे को भी तुमसे मतलब नहीं, भाव में जाओ, हम भी नहीं करेंगे। इसीलिए आज पूजा कर रही है। हाँ, इसीलिए तवा उल्टा हो गया, एकदम पूजा पाठ ही हो गई। हाँ, वो मतलब वो फेज भी आना जरूरी है। मुझे लगता है कि वो फेज भी आना लाइफ में जरूरी है, क्योंकि जब वो फेज आता है तब उसके बाद में रियलाइजेशन बहुत से होते हैं। तो वो फेज भी लाइफ के अंदर में आना बहुत जरूरी है, जब आपको ईश्वर से भी वो हो जाए, और तब उसके बाद जब ईश्वर का फिर जो नया वाला जो चीज पता चलता है ना, वो मेरे को लगता है कि एक्चुअल रियलाइजेशन होता है। करेक्ट।